जन्म की पहली क्षण से लेकर मृत्यु की आखिरी घड़ी तक समाज व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है, दबाता है, हर तरह से आपको तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि आप कहीं आत्मवान ना हो जाओ। क्योंकि अगर आप आत्मवान हुए तो समाज का नियंत्रण आप पर नहीं हो पाएगा। अब तक किसी भी आत्मवान व्यक्ति पर समाज नियंत्रण नहीं कर पाया है, सिर्फ मुर्दों को ही काबू में रखा है। जिंदा व्यक्ति तो एक आग है, उसे हाथ में बांध के रखना आसान नहीं है। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं हो सकता। जिसे अपनी शक्ति को सत्य और ब्रह्म तक ले जाना हो, स्वयं तक ले जाना हो, उसे भविष्य की इच्छाएं, भविष्य की कामनाएं, भविष्य को धीरे धीरे क्षीण कर देना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, प्रतिपल पूरे होने की कोशिश करें। होश कोई अलग प्रैक्टिस नहीं है, होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है जिसे अलग से करना हो। वो आपके डे टू डे लाइफ के साथ चल सकती है। आप कोई भी काम करते हैं या तो वो होश पूर्वक कर सकते हैं या तो बेहोशी से कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि आपने अगर होश के इन तीनों स्तरों को साध लिया, आपका जीवन होश से भर जाएगा। पहला स्तर होता है शरीर का। चलो तो सिर्फ चलो, खाओ तो सिर्फ खाओ। आप शारीरिक रूप से जो भी कर रहे हो, आप होश पूर्वक कर रहे हो। आपका होश पूरी तरीके से उस कार्य में है। मन के स्तर में आपको विचारों को देखते रहना है। एक भी विचार यूं ही ना निकल जाए। देखते रहने से आपके विचार शून्य होने लगेंगे। तीसरा स्तर है भावनाओं का। जैसे कभी कोई घटना घटती है, आपके भीतर उस घटना के अकॉर्डिंग एंजाइम रिलीज होते हैं और आप भावनाओं में बह जाते हैं। तो जिस प्रकार जैसे कोई भावना उत्पन्न होती है, उस भावना और अंदर होने वाले उसके रिएक्शन पर होश साधना है। होश जैसे ही आता है, इंसान समाज से टूट जाता है। होश आने के बाद आप पहली दफा स्वयं हो जाते हो, और स्वयं के होने में विरोध है, क्रांति है। इसीलिए कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करता व्यक्ति को। अब किसी भी कार्य को होश पूर्वक करने से क्या होता है? आपकी क्षमता बढ़ती है, कुशलता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, और आप थकते नहीं। आपके और आपके मन के बीच में जितना ज़्यादा अंतर होगा, जितनी ज़्यादा दूरियां होंगी, आप उतने ज़्यादा थकते हैं। यानी कि आप अगर खाना खा रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो आपके मन को थका देती है, आपको थका देती है। जिस प्रकार आप कोई स्पोर्ट खेलते हो, कोई गेम खेलते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट, आपका मन और आप दोनों भी उस गेम में हो, उस प्रेजेंट ऑफ टाइम में हो। आपका मन और आप में दूरियां नहीं है, एक तरीके से काम चल रहा है। आप पूरे होश में हो, क्योंकि होश में नहीं होगे तो गेम नहीं चल पाएगा। गेम होश मांगता है। इसलिए जब आप किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी खेल से बाहर निकलते हो खेल के, तो आप रिलैक्स्ड हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो। माइंड एकदम पीसफुल सा हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, काम हो जाता है, क्योंकि आप पूरे तरीके से उस खेल में डूब गए थे, लीन हो गए थे। अब इस होश को साधे कैसे? अपने डे टू डे लाइफ में इसे स्लोली डेवलप करना है, धीरे धीरे डेवलप करना है। जब भी आपको याद आ जाए कि हाँ मुझे होशपूर्वक काम करना है, अब करिए। फिर भूल जाएंगे 2 सेकंड में, 3 सेकंड में। फिर जब वापस याद आए, वापस स्टार्ट करिए। लेकिन जब आप भूल जाते हैं ये करना कि हाँ मुझे होशपूर्वक कार्य करना था, तो ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं करना है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। ओशो कहते हैं कि हमारी लाखों लाखों सालों की आदत है बेहोशी में रहने की। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं करना है, पश्चाताप नहीं होना चाहिए माइंड में कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे ध्यान में रहना था, मुझे होश में रहना था, मैं नहीं रह पाया, मैं भूल गया। ज़रा सा भी पश्चाताप नहीं। बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है माइंड को। जितना प्यार से, जितना आराम से कर सकते हैं उतने आराम से करना है। जितना जोर लगाएंगे, जितना ज़बरदस्ती करेंगे, स्ट्रेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसका कोई भी मूल्य नहीं रह जाएगा करने का, क्योंकि ये भी अब काम हो गया। तो इसे काम की तरह नहीं देखना है, जिंदगी के आनंद की तरह देखना है। हर हर महादेव।